सावन का पहला सोमवार भगवान शंकर को प्रसन्न करने की सबसे शुभ तिथि मानी गई है। कहते हैं सावन के सोमवार पर महादेव की महाकृपा भक्तों पर बरसती है और इस दिन शिव उपासना से सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो सकती हैं। हम आपको आज सावन के पहले सोमवार की महिमा बताएंगे और जानेंगे इस दिन के कुछ दिव्य प्रयोग। इसके साथ ही आपको शिव पूजन की उत्तम विधि भी बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आस्थाओं का ये सफर। देवाधिदेव महादेव को मनाने का सबसे उत्तम दिन आ गया है। हर मंदिर, हर शिवालय में गूंज रहा है बम बम भोले, जय जय शिव शंकर। सावन के पहले सोमवार पर भोलेनाथ करेंगे आपका कल्याण। शिव शंभू देंगे सुख समृद्धि का वरदान। महादेव का सबसे प्रिय महीना सावन और उस पर सावन का सोमवार शिव भक्तों के लिए तो ये किसी मनोकामना की पूर्ति जैसा है, क्योंकि सावन में प्रभु अपने भक्तों के बीच रहते हैं, उनकी मस्ती में मस्त, उनकी भक्ति से खुश। जटाधारी भोले भंडारी अपने भक्तों की श्रद्धा देखकर उनकी हर वो मुराद पूरी करते हैं जो इस जगत का कल्याण करते हैं। शिव के भक्तों को अपनी परेशानियां, अपने दुख दर्द, अपने संकट महादेव से कहने की जरूरत भी नहीं पड़ती। बस श्रद्धा के सुमन अर्पित करने से ही भगवान शिव सभी दुखों को दूर कर देते हैं। ज्योतिषी मानते हैं कि सावन के पावन महीने का पहला सोमवार शिव भक्ति के लिए और भी खास होता है। ये वो खास दिन है जब भक्त अपने भोलेनाथ के दर्शन करके खुद को कृतार्थ करते हैं। शिव के भक्त सावन के सोमवार का व्रत भी रखते हैं। तो आइए पहले आपको सावन के सोमवार की महिमा बताते हैं। पूरा सावन महीना जप, तप और ध्यान के लिए उत्तम होता है। सावन में पड़ने वाले सोमवार का खास महत्व होता है। सोमवार का दिन चंद्र ग्रह का दिन होता है और चंद्रमा के नियंत्रक भगवान शिव हैं। इस दिन पूजा करने से न केवल चंद्रमा बल्कि भगवान शिव की कृपा भी मिलती है। खराब सेहत, विवाह में अड़चने हो तो सावन के सोमवार में सब दूर होती है। सावन के हर सोमवार को भगवान शिव की आराधना करें तो तमाम समस्याओं से मुक्ति मिलती है। सोमवार और शिव जी के संबंध के कारण ही मां पार्वती ने 16 सोमवार का उपवास रखा था। सावन का सोमवार विवाह और संतान की समस्याओं के लिए अचूक माना जाता है। सोमवार का दिन होता है जो शिव जी का दिन होता है। शिव जी का दिन होता है, शिव जी उस दिन वास करते हैं शिवलिंग में, ऐसा कहते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि हर दिन वास करते हैं और हर कण कण में शिव बसे हैं। सोमवार का बहुत ज्यादा महत्व है। इसे सोमवार को ज्यादा माना जाता है कि सोमवार शंकर भगवान का दिन है और हर सोमवार को और दिन की अपेक्षा ज्यादा मान्यता उसकी है। सावन में सोमवार का यही महत्व होता है कि इसमें पांच सोमवार का व्रत किया जाता है और इसमें लोगों का मानना यही है कि जो व्रत हम लोग करते हैं उससे हम लोग जो भी मन्नतें मांगते हैं वो भगवान शिव जी हम लोग की पूरी करते हैं। सावन के सोमवार का क्या महत्व है ये तो आपने जान लिया। आपने जान लिया कि भगवान शिव को सोमवार क्यों इतना प्रिय है। ज्योतिष शास्त्र की मान्यता है कि सावन के महीने के सोमवार के दिन भगवान शिव की आराधना करने से सारी मन्नत, सारे मनोरथ, सारी कामना सिद्ध हो जाती है। लेकिन अगर सोमवार का व्रत भी रखा जाए तो ये दिन और भी खास हो जाता है।
भगवान शिव की पूजा और खास तौर से वैवाहिक जीवन के लिए सोमवार महत्वपूर्ण है। विवाह ना हुआ तो संकल्प लेकर सावन के सोमवार का व्रत करना चाहिए। सेहत खराब रहती हो या मानसिक समस्या हो तो सावन के सोमवार का व्रत खास परिणाम देता है। सोमवार व्रत का संकल्प सावन में लेना सबसे उत्तम होता है। इसके अलावा सोमवार का व्रत बाकी महीनों में भी किया जा सकता है। इसमें मुख्य रूप से शिवलिंग की पूजा होती है, उस पर जल, बेल पत्र अर्पित किया जाता है। हम लोग शुरू से मानते आ रहे हैं कि सावन मास में एक पवित्र मास होता है और उसमें शिव जी शिवलिंग में मतलब वास करते हैं। इसकी वजह से ज्यादा लोग पूजा पाठ करते हैं अपने अपने तरीके से, कोई बेलपत्र चढ़ा करके, पुष्प चढ़ा करके, हर तरह से मानसिक भी करते हैं लोग। बेलपत्र 3 पत्ते के 3 ठे चढ़ाया और शिव जी का जल चढ़ाया और चढ़ाने के बाद मैंने उनसे आशीर्वाद मांगा है कि हे प्रभु, हमारी जितनी दशाएं चल रही हैं, 7.5 चल रही हैं, उसको काटिए और हमको आगे बढ़ाइए। तो जो भी श्रद्धालु सच्ची कामना से जलाभिषेक करता है उसकी मनोकामना निश्चित रूप से पूर्ण होती है। ज्योतिषी कहते हैं कि सावन का सोमवार अविवाहितों के लिए किसी वरदान से कम नहीं। जिस भी अविवाहित की शादी में अड़चने आ रही हो, उसकी सारी परेशानियां भगवान शिव सावन के सोमवार में दूर कर देते हैं। विवाह और संतान संबंधी परेशानियों को दूर करने के लिए सावन के सोमवार को किए जाने वाले कुछ खास उपाय हैं, जिसको करके आप अपनी ये परेशानियां दूर कर सकते हैं। वो उपाय हम आपको आगे बताएंगे, बस आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए प्रार्थना हो स्वीकार। इस संसार में महादेव के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। शिव चाहे तो भाग्य का लेखा भी बदल सकते हैं और इसीलिए उन्हें देवादिदेव महादेव कहते हैं। ज्योतिष कहते हैं कि भोलेनाथ इतने भोले हैं कि जरा सी भक्ति से ही प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन सावन के सोमवार को अगर विधि विधान के साथ शिव की उपासना की जाए तो महादेव की विशेष कृपा भक्तों को मिल जाती है। और यही नहीं, सोमवार को शिव की उपासना से विवाह और संतान से जुड़ी हुई हर बाधा दूर हो सकती है। भक्ति के रस में डूब जाने का दिन है सावन का सोमवार। ये दिन शिव कृपा के लिए सबसे खास है। ज्योतिषी कहते हैं कि भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए सावन का सोमवार सबसे उत्तम होता है। सावन का पावन महीना और सोमवार का दिन, इसीलिए शिव भक्ति के रस में डूबा है संसार। सावन में खुला है भोलेनाथ का दरबार। भोलेनाथ की कृपा से होगा उद्धार। उत्तम फलदायी है सावन का पहला सोमवार। सोमवार का तो वैसे भी खास महत्व होता है, लेकिन सावन के सोमवार का व्रत सबसे खास महत्व रखता है। सावन के सोमवार का महत्व जानने के बाद सवाल ये आता है कि इसमें शिव जी की पूजा करने के लिए नियम क्या है। तो चलिए हम आपको वो भी बताते हैं, गौर से देखिए। सुबह स्नान करने के बाद शिव मंदिर जाएं, घर से नंगे पैर जाएं और घर से ही लोटे में जल भरकर ले जाएं। मंदिर जाकर शिवलिंग पर जल अर्पित करें, भगवान को साष्टांग प्रणाम करें। वहीं पर खड़े होकर शिव मंत्र का 108 बार जाप करें। दिन में केवल फलाहार करें। शाम को भगवान के मंत्रों का जाप करें। शिव जी की आरती करें। पूजा खत्म करके केवल जलीय आहार ग्रहण करें। अगले दिन पहले अन्न वस्त्र का दान करें, तब जाकर व्रत खोलें।
सावन माह में दो ही चीज है। पहला है कि गंगा जल अर्पण कीजिए, बेलपत्र अर्पण कीजिए। इसके अतिरिक्त आपको करना है तो दूध चढ़ाइए, उसके अतिरिक्त करना है तो पंचोपचार पूजा कीजिए। घर में भी आप गंगा जल, बेलपत्र, दूध, दही, घी, मधु, चीनी लेकर के खूब दीप नैवेद्य फल लेकर के पूजा करिए। रोज आपको सब कुछ सफलता मिलेगी। जो भी भगवान को सच्ची श्रद्धा से जलाभिषेक करेगा, जैसे दूध में अगर जलाभिषेक करते हैं तो ये स्वास्थ्य के लिए होता है कि कोई भी रोग हो उससे मुक्ति मिलती है। गंगा जल से सभी कामनाएं पूर्ण होती हैं और जो गन्ने का रस होता है इससे जलाभिषेक करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। सावन का सोमवार अविवाहित या संतान ना पाने वाले दंपतियों के लिए बेहद खास होता है। इस दिन खास तरीकों से शिव जी की आराधना करने से वो प्रसन्न होकर सारी परेशानियों को खत्म कर देते हैं। तो चलिए आपको बताते हैं कि जब विवाह होने में अड़चनें आ रही हो तो क्या किया जाना चाहिए। विवाह में बाधा आ रही हो तो 108 बेलपत्र ले लें। हर बेलपत्र पर चंदन से राम लिखें। एक एक कर सारे बेलपत्र शिवलिंग पर अर्पित कर दें। जल्दी विवाह होने की प्रार्थना करें। माता पार्वती ने अपने विवाह के लिए तमाम प्रकार के घनघोर तपस्या किया, बहुत तप किया, तब भगवान शिव को प्राप्त किया। तो जो भी कुंवारी कन्याएं हैं जिनका शादी नहीं हो पा रहा है या मंगल दोष से पीड़ित कन्याएं हैं उनकी शादी नहीं हो पा रही है तो और या शादी करने के बाद भी वैवाहिक जो सुखमय नहीं है तो यह जो सोमवार का व्रत होता है इसको करने से पति अनुकूल हो जाते हैं और वैवाहिक जीवन बहुत ही सुखमय हो जाती है। जिन लोगों के ग्रहों की स्थितियां अनुकूल नहीं होती, ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक ग्रह खराब होते हैं, भगवान शिव त्रिकंटक हैं, तो जो 12 ज्योतिर्लिंग में शिव हैं, जो लोग इनकी आराधना करते हैं, जो ग्रहों के अरिष्ट फल हैं, इसका वो दूर आराधना मात्र से ही इसको दूर कर देते हैं। ज्योतिषी कहते हैं कि अविवाहितों के लिए ये प्रयोग काफी लाभदायक होगा। अगर आप दंपति हैं और आपको संतान का सुख अभी तक नहीं मिला तो सावन के सोमवार को किए जाने वाला एक खास उपाय आपके बहुत काम आएगा। संतान सुख ना मिला हो तो शिव जी के मंदिर जाएं, शिवलिंग पर घी अर्पित करें, फिर उन्हें जल की धारा चढ़ाएं, संतान प्राप्ति की प्रार्थना करें। तो विशेष कामना जैसे पुत्र प्राप्ति, जैसे पति प्राप्ति, जैसे गृह प्राप्ति, धन प्राप्ति, तो पार्थिव लिंग का पूजा करके अभिषेक कीजिए। निश्चित पार्थिव लिंग का पूजा सावन पर्यंत करने से बहुत शुभ फल प्राप्त है। इन उपायों को अपनाते हुए शिव जी की आराधना करने से महादेव खुश होकर तुरंत ही इन परेशानियों को खत्म कर देते हैं। तो सावन के इससे पहले सोमवार को भगवान शिव की कृपा पाकर आप अपना जीवन सुखमय बना सकते हैं। बस जरूरत है तो सच्ची श्रद्धा से भगवान शिव की उपासना करने की। लेकिन ऐसा कौन सा उपाय है जिससे महादेव से मिले विशेष कृपा, बताएंगे हम आपको। देखते रहिए प्रार्थना हो स्वीकार। माना जाता है कि हिंदू देवी देवताओं में सिर्फ भोलेनाथ ही सहज, सरल और सुलभ हैं। तभी तो वो बेलपत्र, धतूरे और जल के अर्पण से ही भक्तों की मनोहार सुन लेते हैं, अपनी कृपा लुटाते हैं। लेकिन सावन महीने में महादेव को प्रसन्न करने के कुछ नियम और सावधानियां भी होती हैं। तो आइए जानते हैं शिव शंभू की आराधना का विधान। सावन में हर ओर शिव के भक्त और उनकी भक्ति ही नजर आती है। कहा जाता है कि शिव जी को प्रसन्न करने के लिए सावन माह में उनका विशेष पूजन करना चाहिए। इसीलिए शिव के भक्त अपने नाथ को मनाने में लग जाते हैं। लेकिन इस पूजा अर्चना के दौरान आपको भगवान शिव से मनचाहा वरदान पाने के लिए कुछ खास चीजों को अर्पण करना चाहिए। इससे आपको शीघ्र मिलेगी शिव कृपा।
सावन में रोज 21 बेलपत्रों पर चंदन से ओम नमः शिवाय लिखें। बेलपत्र को शिवलिंग पर चढ़ाएं, इससे आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। अगर घर में किसी भी प्रकार की परेशानी हो तो सावन में रोज सुबह घर में गोमूत्र का छिड़काव करने के साथ ही गुग्गल धूप जलाएं। विवाह में आ रही अड़चन दूर करने के लिए सावन में रोज शिवलिंग पर केसर मिला दूध चढ़ाएं। इस माह में व्रत करने से आदमी की समस्त मनोकामना पूर्ण हो जाती है, चाहे नवग्रह बाधा हो, चाहे प्रेत बाधा हो, चाहे किसी तरह की कोई बाधा होती है। इस माह में यदि पूजा के तो समस्त, यदि आप साल भर कोई पूजा पाठ नहीं करते हैं और सावन माह से पूजा पाठ करते हो, आपकी समस्त प्रकार की मनोकामना इस माह से पूरी हो जाती है। इसलिए शिव भक्त दूर दूर से आकर कंवरिया के द्वारा, कंवरी के रूप में और अन्य भक्तों के रूप में भगवान शिव को जलाभिषेक करते हैं और उनकी समस्त मनोकामना पूरी हो जाती है। शिव का मनभावन महीना है सावन, और जिसने सावन में भगवान शिव की आराधना कर ली, यकीन मानिए उसके जीवन में सारी बाधाएं और सारी विपदाएं दूर हो जाएंगी और भगवान शिव स्वयं आपको सुख समृद्धि का वरदान देकर सारी परेशानियों को खत्म कर देंगे। लेकिन सावन के इस पहले सोमवार पर भगवान शंकर की आराधना में कुछ खास बातों का ध्यान रखना भी जरूरी है। भगवान शंकर की पूजा में हल्दी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। भगवान शंकर को नारियल का पानी भी नहीं चढ़ाना चाहिए। भगवान शंकर की उपासना में टूटे चावल का इस्तेमाल वर्जित है। कहीं कहीं शिवलिंग पर काले तिल के अर्पण की मनाही भी बताई गई है। भगवान शिव को तुलसी कभी भी नहीं चढ़ानी चाहिए। भगवान शिव ने तुलसी के पति का संहार किया था। शिव की पूजा में शिवलिंग पर कभी भी शंख से जल अर्पण नहीं करना चाहिए। यह शिव आराधना का महापर्व है। भगवान शिव के लिए कहा गया है कि ध्याये नित्यम महेशम रयत गिरिनिभम चारु चंद्रावतंसम रत्ना कल्पो ज्वलांगम परसुमृगबरा भीति हस्तम प्रसन्नम पद्मासीनम समन्ता सुतमर गणीर व्याघ्र कृत्रिम वसानम विश्वाद्यम विश्ववंद्यम निखिल वयहरम पंचवक्त्रम त्रिनेत्रम। पंचवक्त्र की उपाधि इन्हें दी गई है। भगवान शिव की आराधना का महापर्व ये श्रावण मास है, तो भगवान शिव की आराधना इस काल में अत्यंत फलदायी होती है। अगर आप सावन के महीने में किसी भी शिवालय में जाने में असमर्थ हैं, तो आप घर पर ही शिवलिंग की उपासना कर सकते हैं। लेकिन शिवलिंग को घर में स्थापित करने के कुछ विधान बताए गए हैं। घर में अंगूठे से छोटा शिवलिंग रखें। घर में कभी भी 2 शिवलिंग ना रखें। शिवलिंग इस तरह रखें कि जलधारा की दिशा उत्तर की ओर हो। शिवलिंग पर हमेशा जलधारा गिरती रहनी चाहिए। घर में रखे शिवलिंग की नियमित पूजा होनी चाहिए। सावन का पहला सोमवार इस बार रवि योग शोभन योग लेकर आया है। सावन का महीना तो भगवान शिव को अति प्रिय है, लेकिन इस महीने का सोमवार भगवान शिव को इतना प्रिय क्यों है, क्या आप जानते हैं? अगर नहीं तो चलिए अब जान लीजिए। विष्णु अवतारी भगवान परशुराम भगवान शंकर के परम प्रिय भक्त थे। परशुराम को उनका अस्त्र फरसा भगवान शंकर ने ही दिया था। सावन के सोमवार की तिथि को ही भगवान परशुराम ने भगवान शंकर का कांवड़ से लेकर जलाभिषेक किया था, जिससे भगवान शंकर अति प्रसन्न हुए थे। मान्यता है कि सृष्टि में तभी से कांवड़ यात्रा की शुरुआत हुई और तभी से सावन के सोमवार को भगवान शंकर के अति प्रिय तिथि होने की मान्यता भी प्रबल हो गई। तो दिन हो या शाम या फिर हो रात का समय, सावन के सोमवार को किसी भी वक्त आप भगवान शिव के प्रति आस्था रखकर कीजिए उनकी उपासना। शंकर देंगे आपको सर्व कल्याण का महावरदान। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।